4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। बिहार में ये बात तय हो चुकी कि भारतीय जनता पार्टी कितना भी ज़्यादा अथक प्रयास कर ले, हिंदुत्व की दाल नहीं गलेगी। ज़माने से आरएसएस बीजेपी के कार्यकर्ता चाहते ये हैं कि बिहार की धरती को फतह कर लें। इसमें कोई दो राय नहीं कि बिहार बड़ा पिछड़ा हुआ प्रदेश है, बहुत हालात ख़राब हैं रोज़गार के, सड़कों के, सड़क के, सुरक्षा के और ज़िंदगी को जीवन यापन करने के लिए जो ज़रूरतें होती हैं उसमें बिहार बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। पलायन होता है, मजदूरी में रहते हैं लोग। लेकिन एक बात को तो वाकई उनको सलाम करना चाहिए कि जिस देश में और ख़ास करके हिंदी बेल्ट में आरएसएस ने नफ़रत फैलाकर बीजेपी ने सत्ता को हथिया लिया है, बिहार उसके कब्ज़े में नहीं आया। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि जब उन्होंने देखा कि लोगों के जहन को नहीं बदला जा सकता, लोगों के जहन को ज़ॉम्बी नहीं बनाया जा सकता, तो उन्होंने चिराग पासवान, नीतीश कुमार, मांझी टाइप लोग पकड़ लिए। उनके ज़रिए वो अपनी सरकार चलाते हैं। अब है फुल फ्लैश सरकार चलाने का समय। अब ऐसे में उनका हिंदुत्व इस प्रकार से वहाँ ध्वस्त हुआ कि योगी आदित्यनाथ की एक रैली हुई, उसके बाद उनका नाम बताया जा रहा है कि लिस्ट में से काट दिया गया। बिस्वा वो दूसरा योगी बनना चाहता है। असम के अंदर जो नफ़रतें फैला रहा है वो शख्स, उसकी बातों से पता चलता है। उसको भी बारे में बताया जा रहा है, उसका भी नाम निकाल कर फेंक दिया है। वो भी वहाँ पर अब चुनाव प्रचार नहीं करेगा। गोया के नीतीश कुमार ने मोदी जी के रैली के अंदर शामिल ना होने का ऐलान किया है। ऐलान इन द सेंस कि 30 तारीख के बाद नहीं होंगे। इन तमाम चीज़ों को जोड़ करके ये बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार इस वाली राजनीति के साथ अपने आप को अलाइन नहीं पाते हैं, अपने आप को जोड़ नहीं पाते हैं। ये बात अलग है कि मुस्लिमों को टिकट दिए, नहीं दिए, कम दिए, ज़्यादा दिए, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार बहुत ज़्यादा, मैं कह सकता हूँ कि अंडर प्रेशर में तो आए थे, लेकिन इस वाली राजनीति को उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया और शायद अपने बैकडोर से भारतीय जनता पार्टी का आला कमान को ये मैसेज भी भिजवा दिया कि ये योगी, ये बिस्वा जो बिहार की धरती पर आकर के हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे हैं आरोप के मुताबिक, इनकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। और बीजेपी ने इस बात को मान भी लिया है गालिबन। चर्चा ये चल रही है कि अब जहाँ राहुल गांधी की 15 सभाएं होने वाली हैं, वहीं प्रियंका गांधी कल से वहां पहुंचने वाली है और एक दिन बाद राहुल गांधी, और वहां 9 तारीख 8 तारीख तक उनकी 15-15 सभाएं अलग अलग होनी हैं। अब गोया के बिहार का जो रण है वो सज चुका है। और मैंने आपको दोस्तों, कल शायद आपने बहुत कम वो वीडियो देखी, मैंने आपसे कहा कि बिहार के अंदर अब 2 सोच लड़ रही हैं, 2 सभ्यताओं का रण है वहाँ पर। एक तो रण यह है कि हिंदुत्व को किस प्रकार से उजागर किया जाए, जो फेल कर दिया बिहार की जनता ने। नीतीश कुमार के बारे में खुद भी ये बताया जा रहा है, वो गिरिराज वगैरह जितने भी हैं ना, जिस तरह के यात्रा पात्रा निकाल रहे थे, सबको साइड लाइन कर दिया है। चूँकि नीतीश कुमार जानते हैं कि हम यहाँ बिहार को इस तरह से तो जीत सकते हैं कि गरीब, पिछड़ा, दलित, महादलित और किसको सीएम बनाना, किसको डिप्टी सीएम बनाना है, कौन से वर्ग का कितना प्रतिनिधित्व हो, इसके बारे में तो हम जीत सकते हैं। लेकिन अगर हिंदुत्व किया तो न बीजेपी पहले में कामयाब हुई है हिंदुत्व को लेकर, ना भविष्य में आने वाले समय में होगी। तो इस वजह से माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ जो उनके फायर ब्रांड नेता हैं, कई जगह लिखते हैं हिंदू हृदय सम्राट, हिंदू हृदय सम्राट योगी जी को लिखा जाता है। और योगी जी का इतना ओरा बढ़ा एक ज़माने में कि अमित शाह को अपनी गद्दी बचानी मुश्किल हो रही थी। मतलब ऑटोमेटिकली अगर आप कहेंगे दूसरे नंबर का नेता कौन है भारत में बीजेपी में, तो अमित शाह का नाम आता है। और अमित शाह बड़े बड़े सीएम को और बड़े बड़े केंद्रीय मिनिस्टर को दड़ौक भी देते हैं, इसी तरह से कर देते हैं जैसे कोई एक छुट भैया कार्य करता हो। अमित शाह से तमाम बीजेपी का संगठन सहमा हुआ भी रहता है। तो लोग ये सोचते थे, या बीजेपी के अंदर विचार ये था या है कि बीजेपी में मोदी जी के बाद अगर कोई नेता प्रधानमंत्री बनेगा तो उसका नाम अमित शाह है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने कुछ अलग ही अलख जला दी थी उत्तर प्रदेश की धरती में।
बुलडोज़र, रोमियो स्कॉट और दुनिया भर की नस्लें से हिसाब लूँगा, ये करूँगा। तो यहाँ का जो धार्मिक पशु है, जो भी हिंदुत्व की जहन को रखता है अपने जहन में, उसके दिमाग में ये बात आई कि यार ये आदमी हिंदू राष्ट्र पैदा कर देगा। ये गुजरात की लॉबी तो नहीं करेगी, ये तो बड़े बड़े बिजनेसमैन के हाथों खेलने लगी है, लेकिन इनके ऊपर विश्वास होने लगा था। और बताया जाता कि आरएसएस भी थोड़ा सा योगी आदित्यनाथ को पुशअप कर रही थी। लेकिन हुआ यूँ है कि अब लोगों की समझ में कुछ और भी आ रहा है। राहुल गांधी जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, लोगों ने उसको भी सराहा है। और सराहने का मतलब ये है कि जो 40, 45, 43 या 50 सीट थी, वो अचानक दुगनी हो गई, लगभग 199। ये डबल का जो स्ट्राइक रेट आया है, हालांकि इसमें आप जानते हैं कि बहुत सारी सीटें, मैं उत्तर प्रदेश की भी अगर बात करूं, बहुत कम मार्जिन से कांग्रेस हारी है। और अगर हमारी जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, उनके हस्बैंड के वक्तव्य को आप सच माने, 69 सीट्स जो हैं वो हरा दी गई हैं ईवीएम में या वीवीपैट में, जो भी बेईमानी की गई है। अब तो बाकायदा शक भी है ना। तो ऐसे में दोस्तों फिर इसका मतलब ये है कि वो जो राहुल गांधी की लकीर है, वो भी हिंदुत्व से आगे चल रही है। हिंदी पट्टी के जो दरोगा जो हैं नोएडा में बैठे हुए, ये आपको महसूस नहीं होने देते कि क्या चल रहा है, ज़मीन पे कुछ और चल रहा है। महागठबंधन बिहार के अंदर जो सर्वे आ रहे हैं, बहुत थोड़ा सा सर्वे इन्हीं के लल्लू पंजुओं के हैं, वो अब भी गठबंधन को थोड़ा सा एज दे रहे हैं। उनके दिल पे बार गुजर रहा है, बार बड़ा बोझ है कि कैसे करें। लेकिन दोस्तों बड़ी खबर यह है कि बिहार से अब हिंदुत्ववादी नेताओं का पलायन, हिंदुत्ववादी नेताओं की नफरत फैलाने की कोशिशें, उनको बाहर किया जा रहा है। खबर ये आ रही है कि जो स्टार प्रचारक ये हैं, इनको बाहर किया जा रहा है। बीजेपी का बड़ा आला कमान का नेता वहाँ पर इस समय बैठा है और वो सोच रहा है कि बस किसी तरीके से रण को जीतना है। क्योंकि ये जो बिहार है ना दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊँ, बहुत बड़े पत्रकार हैं, मैं बड़ा इम्प्रेस्ड हूँ उनसे। वो कह रहे थे कि ट्रम्प की भी निगाह है बिहार के चुनाव पे। मुझे ऐसी आई। देखिए, कांग्रेस की भी निगाह है, बीजेपी की, आरएसएस की, बीजेपी के अंदर नेताओं की, सबकी निगाहें ये हैं कि ये बिहार का रिज़ल्ट क्या निकलता है। बिहार का रिज़ल्ट अगर बीजेपी के खिलाफ आ गया तो आप यकीन मानिए, हर प्रदेश के बारे में ऐसे ही कहा जाता है वैसे तो, लेकिन बिहार का अगर आया तो चूँकि वह नीतीश है, तो केंद्र जो है अपने आप गड़बड़ा जाएगा। और बाकी जगह जो है, जो बीजेपी के अंदर नेता हैं जो अपने आप को असहज महसूस करते हैं, ईमानदार नेता तो हर जगह हो सकते हैं ना। देखिए, बिहार के अंदर लालू प्रसाद को जेल भी हो गई है, सज़ा भी हो गई है, लेकिन उनकी पार्टी के अंदर बहुत ईमानदार नेता हैं। नीतीश कुमार एक ईमानदार नेता हैं, लेकिन उनकी पार्टी में बहुत ज़्यादा बदमाश और गुंडे बताए जा रहे हैं। कह रहे हैं लोग के हैं, क्या कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि बिहार के अंदर, ऐसे बीजेपी के अंदर सब जगह अच्छे और बुरे सभी तरह के लोग होते हैं। तो वो लोग भी बड़ा असहज महसूस कर रहे हैं। तो अब इन लोगों को बाहर कर दिया गया है, गोया कि हिंदुत्व को बिहार की धरती से बाहर निकाल दिया गया।